वर्तमान समय में धर्म संस्कृति की जो बातें हैं वो लोगों के सामने मौखिक ज्यादा है, आचरण कम है। राजनीति में भी धर्म था। एक वर्तमान समय है जब धर्म में भी राजनीति काफी प्रभावी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। श्री एस जैन सभा पुराना हाउसिंग बोर्ड कोर्ट रोड भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में जैन मुनि महर्षि पंडित रत्न शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज ने धर्म संस्कृति और संस्कारों की गिरते स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज धर्म संस्कृति और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। पहले राजनीति में धर्म का स्थान था, लेकिन आज राजनीति ने धर्म पर प्रभाव जमाया है, जिससे विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां लंबे समय से कोई घटना नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां से सुरक्षा हटा ली जाए। पहलगाम में सुरक्षा की कमी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। लाखों पर्यटक वहां आते हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाधान है या नहीं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत युद्ध में विश्वास नहीं रखता और युद्ध कोई समाधान नहीं है। इस अवसर पर श्री एस जैन सभा के सदस्य एडवोकेट पवन जैन, एडवोकेट बीबी जैन, हरिकेश जैन, रमन जैन, देवेंद्र डीके जैन, हिमांशु महिंदर, आर्य सुब्रत जैन, अनिल जैन, बंटी जैन, विकास जैन और सचिन जैन आदि मौजूद थे। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। वो हमारी जो हिंदुस्तान की भारत की संस्कृति है उसके अनुसार कम ही चलते हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि ने प्रस्ताव पारित किए कि यदि कोई अपनी गली मोहल्ले में अदर कास्ट में शादी करते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। एक तरफ बातें की जाती है रेप करने वालों को फांसी पर टांग दो, दूसरी तरफ रेप करने का एक माहौल पैदा किया जाता है कि यदि तुम अदर कास्ट में शादी करोगे तो तुम्हारे को 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, 6 महीने सुरक्षा दी जाएगी। तो ये सब माहौल भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। संस्कृति में तो लोग धर्म से को दूर रखें। एक समय था जब हिंदुस्तान में राजनीति में भी धर्म था। एक वर्तमान समय है जब धर्म में भी राजनीति काफी प्रभावी हो चुकी है। लोकतांत्रिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने देश के विरुद्ध कुछ भी करते रहें, कुछ भी बोलते रहें। लोकतंत्र का मतलब ये कि अपने आप बंदिश में ना रहे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो करें, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आप अभिव्यक्ति करते समय लोकतंत्र में ये ना भूल जाए कि आप अपने धर्म के विरुद्ध बोल रहे, अपने देश के विरुद्ध बोल रहे हो, अपने देश के कानूनों के विरुद्ध बोल रहे हो। वो सब मतलब लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। एक सीमा होती है हर एक चीज की, हम इस हद तक अपने विचारों को दे सकते हैं। वर्तमान समय में धर्म संस्कृति की जो बातें हैं वो लोगों के सामने मौखिक ज्यादा है, आचरण कम है। देखिए, पहले के समय में धर्म स्थान, चाहे जैन धर्म स्थान है चाहे अन्य धर्म स्थान है, पहले धर्म स्थान भी कम थे, प्रचार प्रसार के साधन भी कम थे, लेकिन लोगों में शांति थी। आज के समय में प्रचार प्रसार के साधन बहुत बड़े हैं, साहित्य भी बहुत बड़ा है, धर्म स्थान भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आचरण के अभाव में और चरित्र के अभाव में लोगों का पतन तेजी से होता जा रहा है। जबकि धर्म बढ़ने से, धर्म स्थान बढ़ने से, धार्मिक साहित्य बढ़ने से लोगों के विचारों में और उनके चरित्र में विकास होना चाहिए था। तो कि पीछे कोई विशेष लंबी चौड़ी धारणा नहीं, क्योंकि साधु जब पैदल चलता है तो वो देश की संस्कृति से और क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। कदम कदम जिस समय धरती को नापते हैं तो लोगों की परेशानियों को जानने का मौका मिलता है, किस इलाके में क्या माहौल है, किस इलाके में क्या परेशानियां हैं, उन सारी चीजों से वाकिफ होने का मौका मिलता है। मान लो हम यहाँ भिवानी से गाड़ी में बैठे सीधे दिल्ली जाकर उतरे तो बीच में क्या कुछ समस्याएं हैं उनका पता ही नहीं चलेगा। किसी भी इलाके में जाने से वहाँ की आम जनता की समस्याओं को जानने का मौका मिलता है, देश के लोगों से, देश की संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर मिलता है। पैदल चलने का एक अलग ही आनंद होता है। एक तो यह है कि जैसे हम सन 2006 में यहाँ पर आए थे, उस समय हमारे आने से पहले धारणा थी कि वे जैन साधु जहाँ जाते हैं बरसात नहीं होती। उस समय कई बरसातें आई, लोग कहेंगे हाउसिंग बोर्ड में पानी भर गया। अभी भी हम आए तो अभी 2 दिन पहले फिर भी बरसात थी यहाँ पर। और यदि कोई ये कहता है कि जैन साधु बरसात नहीं होने देते,
तो कोई ऐसे भी तो हम जो बरसवा के दिखा दे। वर्तमान समय में सनातन धर्म की जो परिभाषाएं दी जाती वो उपयुक्त ही नहीं है, क्योंकि आप यदि देखेंगे हिंदुस्तान का और भारत का सनातन धर्म का साहित्य उठा करके देखेंगे तो इसकी शुरुआत आदिनाथ भगवान ऋषभ देव से हुई, और भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र थे मारीची, उन्होंने गिरिवी वस्त्र धारण किए, और इसी जैन धर्म से 363 मत निकले। वर्तमान समय में जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का परिवार है वो 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरत स्वामी भगवान से है। कर्मयोगी श्री कृष्ण भगवान का परिवार 22वें तीर्थंकर भगवान अष्टमी से है, और इस देश का नाम जो भारत है वो ऋषभ देव भगवान के बड़े बेटे वे भरत जो चक्रवर्ती बने उनके नाम से है। तो ये सारी जितने भी पंथ हैं वो लगभग जैन धर्म से ही निकले हुए हैं। सबसे प्राचीन सबसे सनातन जैन धर्म ही है। और यदि सनातन धर्म तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।